जैसी नॉर्मल बंदी जौन सी है जो खुद कमाती है, सिर्फ मेरे अकेली का, मैं आपको यकीन मानो अकेली का 1 लाख खर्चा और मुझे रोने पे मैं मजबूर होती हूँ। उसकी रीजन ये है महंगाई, रेंट, हर चीज डाल के मैं अकेली का इतना खर्चा, तो जो बेचारे कमा नहीं रहे वो क्या करते होंगे। ये शहबाज शरीफ अपनी माँ का ही नहीं पैदा हुआ हुआ। मरियम नवाज है ना, जब उसने ना जेल में अपने लिपस्टिक लगानी होती थी ना, वो फ्राई पैन को गर्म करके बुल्लों पे रगड़ती थी। उसके बाद जब उसने अपना ब्लशर लगाना होता था ना, फिर फ्राई पैन को रगड़ के बुल्लों के ऊपर इधर मच्छर नहीं मारती। अपनी बेटी तो सफदर के साथ भाग गई, दूसरों की बेटियों को भी मजबूर कर रहे हैं ये लोग। ओ नानी, ओ नानी, ओ मेरी नानी, अल्लाह का वास्ता मैं तेरी बच्चियों जितनी हूँ, मैं छोटी सी थी इसको देखती आई हूँ, मनहूस ये मरने का नाम ही नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी परेशानी से मौजूद हूँ जमाल बालक खान साहब की रिहायश के बाहर। पाकिस्तान की एक बेटी यहाँ पर मौजूद है। जनाब इससे पूछेंगे क्या कहने के लिए यहाँ पे है, उनका मकसद क्या है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, यहाँ पे आप क्या किस मकसद के लिए यहाँ पे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी पूरी पब्लिक को पता है कि मैं किस मकसद के लिए हूँ यहाँ पे। घरों से अगर हम बाहर निकले तो किसी मकसद के लिए निकली है। एक औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो वो किसी मकसद के लिए निकलती है। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना कुछ हो चुका है, इकोनॉमी हमारी कहाँ जा चुकी है, मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। हमारी पब्लिक को तो यही नहीं पता मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। अमेरिका में 1929 में जब अमेरिका डिफॉल्ट हुआ था, तब इनको लोगों ने, मैं आपको मजे की बात बताऊं, तब डिप्रेशन की एक सिचुएशन थी जिसको एक नाम दिया गया। तब ये था कि वहाँ पे मुल्क लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता था, वो डिप्रेशन में चले गए थे। तब IMF की जो ये बुनियाद रखी गई कि कोई भी मुल्क अमेरिका की तरह गरीब ना रहे, तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। आज अमेरिका कहाँ पहुँच चुका है, तब वो 1929 से 1940 तक उनका ये सफर था। और आज देखो अमेरिका जो सा IMF को कर्जे देता है ताकि वो गरीब मुल्कों को दे, ताकि गरीब मुल्क, उसमें हम भी आए हुए हैं। डेफिनेटली IMF से कर्जे लेंगे, जब रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। हमारे मुल्क की इकोनॉमी का है, हमारे मुल्क में डॉलर की कीमतें का है। हमारा मुल्क जब खान था 4 से अबव GPA था हमारा इकोनॉमी का, और अब क्या पे हमारी इकोनॉमी। मैडम आपको महंगाई, आप जाती है बाहर, हर चीज महंगी है, किस तरह आप आज जिस वजह से बोल रही हूँ ना, मैं लिटरली रमजान के लिए ग्रोसरी करने गई और मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे जैसी नॉर्मल बंदी जौन सी है जो खुद कमाती है, सिर्फ मेरे अकेली का, मैं आपको यकीन मानो अकेली का 1 लाख खर्चा और मुझे रोने पे मैं मजबूर होती हूँ। उसकी रीजन ये है महंगाई, रेंट, हर चीज डाल के मैं अकेली का इतना खर्चा, तो जो बेचारे कमा नहीं रहे वो क्या करते होंगे। जब से ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, इन लोगों को खान उसका तोशा खाना ने घड़ी चोरी कर ली हो। भाई इनके तोशा खाना के रिकॉर्ड निकालो, अभी पानी का पानी। मैडम हुकूमत जो आटा बांट रही है इसके बारे में क्या कहेंगी आप? वो तो कहते हैं हमने 500 करोड़ का जनाब हमें सब्सिडी रखी है जो गरीबों को रमजान में हम आटा बांटेंगे। आटा अभी इधर मैं ना देख रही थी, एक पाकपतन से लड़का आया था यहाँ आटा लेने और वो कह रहा था औरतों को धक्के दिए जा रहे थे। ये शहबाज शरीफ किसी अपनी माँ का ही नहीं पैदा हुआ हुआ। ये बंदा जौन सा है ना, ये कहता था मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, और इसको शर्म नहीं आती कि यहाँ अवाम के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। अवाम कितनी जलील हो चुकी है, अवाम आटे के लिए लाइनों में लग रही है। काश्तकार हमारी अपनी है, गंदम हमारे मुल्क में होती है, फिर किस वजह से आटा नहीं मिल रहा। मैडम इमरान खान साहब इतने अच्छे हैं, जैसे आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, ये भाई जानते हैं, तो तमाम इदारे उनके खिलाफ क्यों है? क्यों नहीं उनको सामने लाने दे रहे? आपको पता है कि इमरान खान ही मुल्क को बचा सकता है, इमरान खान ही कर्जे से बाहर निकाल सकता है, इमरान खान को सामने ले गए हैं, क्यों नहीं सामने आने दे रहे? फिर इसका मेरे पास बड़ा एक मजे का जवाब है कि मेरी बात सुने, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं ना कि खान साहब पे केसेस उनको आगे नहीं आने दे रहे, महकमे नहीं आगे, महकमों का कसूर नहीं है। ये पीछे जो इम्पोर्टेंट हुकूमत बैठी हुई है ना, इनको अपनी कुर्सी का डर है, ये वजह है। अगर हमारी कुर्सी जाएगी, इन्होंने महकमों के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है ना, पुलिस बेचारी गिरफ्तार करने आती है खान साहब को, वो भी खान साहब के साथ है। वो बेचारी कहती है कि हमारी मजबूरी है कि हम इसको गिरफ्तार करें, लेकिन खान साहब का ये बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। ये चिमटे के मुंह वाली जौन सी मरियम नवाज है ना, जिसका फ्राई पैन से वो जिसको मिला था, वो उसके जब उसने, मैं बताती हूँ, जब उसने ना जेल में अपने लिपस्टिक लगानी होती थी ना, वो फ्राई पैन को गर्म करके बुल्लों पे रगड़ती थी। उसके बाद जब उसने अपना ब्लशर लगाना होता था ना, फिर फ्राई पैन को रगड़ के बुल्लों के ऊपर इधर मच्छर नहीं मारती थी, वो बड़ा कुछ करती थी। और उसका जो डड्डू जैसा नाक था ना, जिसको सर्जरियां करा के इसने पतला करवाया, जब उसको इसने जरा वो करना होता था ना, पता नहीं लड़कियां करती हैं कुछ, मुझे नहीं पता, वो हाईलाइट्स था, तो तभी भी ये फ्राई पैन ही मरियम नवाज की उम्र एज कितनी की होगी अंदाजन? आपकी वालदा जितनी है वो? मेरी वालदा से भी बड़ी होगी, नानी जितनी नानी होगी मेरी नानी। सच्ची मुझे रियल में? हाँ,
जितनी उसने सर्जरियां करा ली है ना, मैं कहती हूँ कि अब तो इसके मुंह पे सर्जरी कराने के काबिल नहीं उसने बचना। अच्छा मैडम ये बताएं, अगर इसी तरह के हालात चलते रहे, ये इमरान खान साहब को आगे आने दिया तो क्या होगा मुल्क में? नहीं आने देंगे, कैसे नहीं आने देंगे? ये इतनी आवाम देख रहे हैं आप, ये आवाम आने देगी, इनके वोटों पे आएगी। मैडम आप खुद भी मीडिया से बिलोंग करती हैं, क्राइम स्टोरीज भी करती हैं, हमने देखा कई दफ़ा कि औरतें गुर्बत की हाथों अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई हैं, इस चीज़ में कितनी हकीकत है? आप बाहर जाती हैं। मेरी बात सुने, औरत मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती है, मजबूरी के तहत ही होता है सारा कुछ। अब एक फर्द कमाने वाला है, 1000 खाने वाले हैं, तो क्या होगा? मुझे बताए क्या होगा? यही होगा ना, जिसम फरोशी होगी ना यार। मुल्क को, हमारे मुल्क में एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। खुदारा ये हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। अपनी बेटी तो सफदर के साथ भाग गई, दूसरों की बेटियों को भी मजबूर कर रहे हैं ये लोग। मैडम आप इतना बोल्ड बोलती हैं, आपको क्या पकड़ के ले जाएंगे? आप डरती नहीं है आप? मेरी बात सुने, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने जायका चखना है मौत का। तो जब अल्लाह ताला ने मेरी मौत रखी है ना, तभी आनी है। हक सच पे बोलना चाहिए। ये इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि अवाम की राय लेके आगे पब्लिक में लीडर को चुना जाए। जब हमारी डेमोक्रेसी, तो हमारा हक क्या बोलना? ये इसके कारकुनान बोले, नून लीग के बोले, हम नहीं रोकेंगे। बोले वो जो सच। मैडम इमरान खान साहब या पाकिस्तान के जो आइन के मुताबिक कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। जब मरियम नवाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा था इलेक्शन के घर का थोड़ी है, जब मर्जी करवाएं, इलेक्शन अपनी डेट के मुताबिक होगा, जो उन्होंने डेट अक्टूबर की अनाउंस की हुई है। तो आप क्या समझते हैं, अक्टूबर में ही होना चाहिए या इससे पहले भी होगा? इससे पहले होगा। दूसरे नंबर पे ये जब इनकी बारी थी ना, तो एक दिन भी इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ओ नानी ओ मेरी नानी, अल्लाह का वास्ता, मैं तेरी बच्चियों जितनी हूँ, मैं छोटी सी थी, इसको देखती आई हूँ, मनहूस, ये मरने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके अब्बे की तो प्लेटें ही नहीं पूरी हो रही ना, तो वो तो प्लेटें उसके तो सरिये डाल दो, शायद तब प्लेटें उसकी पूरी हो जाए। मैडम इमरान खान साहब की खूबसूरती से हर शख्स कायल है, आप कायल हैं? ये देखे, मैं किसी की खूबसूरती से कायल नहीं होती, उनके काम से कायल हूँ, क्योंकि वो एक ग्रेट लीडर है। उन्होंने एक सबसे पहले कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इक़दामात किए थे, हमारे इस्लाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उसकी वजह से मैं उनकी। लोग कहते हैं, मुखालिफ लोग कहते हैं कि खान साहब के यहाँ पे लड़कियाँ यहाँ पे खान साहब पे लाइनें मारने के लिए आती हैं कि खान साहब देख ले उनको, बस क्या समझ है? मेरे तो वालिद के जितने हैं, मैं तो इस तरह की कोई नहीं भी, मतलब एक रिस्पेक्ट की नज़र से मैं देखती हूँ। वो एक ग्रेट लीडर है, वो आएंगे, वो कल भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। खान के जान निसार बेशुमार। खान साहब को आखिर में क्या पैगाम देंगे मैडम आप? खान साहब आप ग्रेट है, आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ है। ये घटिया जो सी नानी है ना, कुछ नहीं कर सकती इसकी, तो बस इसको तो, इनको तो छोड़ ही दे आप। मोस्ट थैंक यू मैम।